नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो हम यहां लखनऊ में हैं। आपको लखनऊ लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी दें कि यहां लगभग 20 लाख मतदाता हैं और जीतने वाले उम्मीदवार को लगभग 6.5 से 7 लाख वोट पड़ते हैं। यहाँ हर वर्ग के लोग वोटर हैं, मुस्लिम मतदाता भी हैं जो अच्छी खासी संख्या में हैं। यहाँ की अगर बात करें लोकसभा सीट की, तो यह बहुत ही ऐतिहासिक लोकसभा सीट रही है। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार वह 5 बार जीते हैं। अभी जो सांसद हैं वो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और यहाँ वह मंत्री और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी वो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ही उनका नाम प्रधानमंत्री के रूप में सुझाया गया था। प्रधानमंत्री के बाद पार्टी में और सरकार में राजनाथ सिंह की स्थिति दूसरे नंबर की है और वे बहुत ही महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं। अभी हम जहां खड़े हैं वह उत्तर प्रदेश विधानसभा का भवन है जो सामने है, और अभी ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये सचिवालय है जो नया बना हुआ है। हमारे ठीक पीछे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतती है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ माहौल खूब दिखाई देता है। जहाँ तक बात लखनऊ की, तो लखनऊ में राजनाथ सिंह के सामने कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हालांकि रविदास मेहरोत्रा को राजनाथ सिंह के खिलाफ उतारे हैं, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि वह राजनाथ सिंह के मामले में बहुत ही कमज़ोर उम्मीदवार साबित होंगे। हालांकि रविदास मेहरोत्रा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे हैं और इस समय वह विधायक भी हैं। उनके साथ कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है और बाकी तमाम दल भी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो उनको समर्थन कर रहे हैं। पिछली बार 2019 में राजनाथ सिंह के सामने शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को खड़ा किया गया था और उस समय समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वो संयुक्त उम्मीदवार थी, लेकिन राजनाथ सिंह उनको आसानी से हराने में कामयाब हो गए। राजनाथ सिंह को लगभग 6.5 लाख वोट मिले थे। इस बार उनके सामने जो उम्मीदवार हैं रविदास मेहरोत्रा, वो कितना वोट हासिल कर पाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजनाथ की शख्सियत उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। वो राजनाथ सिंह जो कभी यहाँ शिक्षा मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री भी रह चुके हैं देश के, वो इस समय रक्षा मंत्री हैं। उनकी धाक, उनकी आवाज़ इंटरनेशनल स्तर तक सुनाई देती है। अभी हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 बयान दिए थे वो काफ़ी चर्चा में थे। एक तो घर में घुस कर मारेंगे और दूसरा आतंकवाद जहाँ भी होगा वहाँ उसको ख़त्म करेंगे। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। राजनाथ सिंह काफी मुखर नेता हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी पकड़ भी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरह राजनाथ सिंह भी पूरे देश में चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। वह लखनऊ में शायद ही समय दे पाएँ। उनकी जगह यहाँ पे मुख्यमंत्री सीधे मोर्चा संभाले हुए हैं। वह दिन रात चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं और सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालात देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगभग यहाँ 70 से 72 सीटें जीतने की अपेक्षा करती है। कुछ सीटों को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत मुश्किल नज़र नहीं आ रही है। और जहाँ तक बात राजनाथ सिंह की करें, राजनाथ सिंह यहाँ तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 दोनों वो चुनाव जीत चुके हैं और उम्मीद है कि 2024 का वह चुनाव जीत जाएंगे। 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा केंद्र की सत्ता में आती है तो राजनाथ सिंह निश्चित रूप से एक मुख्य पिलर होंगे। ये उत्तर प्रदेश की और खासकर लखनऊ की जनता जानती है। इसलिए लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा सत्ता के साथ चलने वाली लोकसभा सीट है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। तो लखनऊ लोकसभा सीट पर हमारा यह आकलन, यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मैं अपने सहयोगी सरबजीत के साथ यहाँ से विदा लेता हूँ। आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।